મંત્રી મનસુખ માંડવિયાએ યુવાનોને ડેવલપ્ડ ઇન્ડિયા ચેલેન્જ 2025માં જોડાવા માટે અનુરોધ કર્યો। કેન્દ્રીય મંત્રી મનસુખ માંડવિયાએ ભારતના યુવાનોને ડેવલપ્ડ ઇન્ડિયા ચેલેન્જ 2025માં સક્રિયપણે ભાગ લેવા માટે અનુરોધ કર્યો છે। આ પહેલા યુવા મગજોને તેમના નવીન વિચારો અને ઉકેલો દ્વારા દેશના ભવિષ્યને આકાર આપવા માટે સોનેરી તક પ્રદાન કરે છે। હાલમાં જ આપેલા સંબોધનમાં મનસુખ માંડવિયાએ 2047 સુધીમાં વિકસિત ભારતના દ્રષ્ટિકોણને હાંસલ કરવા માટે યુવાનોની મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા પર ભાર મૂક્યો। તેમણે હાઇલાઇટ કર્યું કે યુવા પેઢીની જ્ઞાન ક્ષમતા અને દ્રઢ નિશ્ચય રાષ્ટ્રની પ્રગતિ માટે મહત્વપૂર્ણ છે। ડેવલપ્ડ ઇન્ડિયા ચેલેન્જ 2025 એ એક પ્લેટફોર્મ છે જ્યાં આપણા યુવાનો રાષ્ટ્રના વિકાસમાં મહત્વપૂર્ણ યોગદાન આપી શકે છે। હું તમામ યુવા ભારતીયોને નોંધણી કરવા અને આ અનોખી પહેલનો ભાગ બનવા માટે અનુરોધ કરું છું તેમ મનસુખ માંડવિયાએ જણાવ્યું હતું। આ ચેલેન્જનો ઉદ્દેશ્ય યુવાનોની સર્જનાત્મકતા અને નવીનતાને વિવિધ રાષ્ટ્રીય મુદ્દાઓને ઉકેલવા અને ટકાઉ વિકાસને આગળ વધારવા માટે ઉપયોગમાં લેવાનો છે। તે દેશના વૃદ્ધિ અને વિકાસમાં સક્રિય ભૂમિકા લેવા માટે યુવા પેઢીને સશક્ત બનાવવાના પગલાં તરીકે જોવામાં આવે છે। देश में हेल्थ को एक्सेसिबल करने के लिए और एफोर्डेबल करने के लिए मोदी जी ने आयुष्मान भारत योजना चलाई। आयुष्मान भारत योजना के तहत 12 करोड़ फैमिली यानी कि 60 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज की गारंटी मोदी जी की ओर से मिली। देश में 70 एबव सभी लोगों को आयुष्मान भारत योजना के कवरेज में लाया जाएगा। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि उसका इम्प्लीमेंटेशन भी ऑलरेडी चालू हो चुका है। 2 करोड़ 77 लाख फैमिलीज में 70 एबव फैमिलीज के तकरीबन 4 करोड़ 70 एबव एज के लोगों को मुफ्त इलाज का प्रारंभ हो चुका है और उसमें से 12,000 70 एबव हमारे वृद्धजन को आयुष्मान वय वंदना कार्ड से ट्रीटमेंट भी उपलब्ध हो चुकी है। देश में हेल्थ सेक्टर में मोदी जी के नेतृत्व में 360 डिग्री वर्क हो रहा है। देश में हेल्थ को एक्सेसिबल और एफोर्डेबल बनाने के लिए 3 डायमेंशन में जो काम हुआ है, मैं मानता हूँ कि प्रधानमंत्री जी की विकसित भारत की संकल्पना के साथ वो कदम मिला रहा है। आज से 1 दशक पहले देश में 387 केवल मेडिकल कॉलेज थी, बट 1 दशक में वो डबल हो के 780 हो गई है। तो 1 दशक के पहले 51,000 MBBS की सीट थी, वो आज 1,18,000 से अधिक हो चुकी है। जो 1 दशक के पहले 31,000 PG की सीट थी, वो बढ़ के 73,000 PG की सीट आज के दिन में हो चुकी है। तकरीबन 80 लाख से 1 करोड़ ऐसे पेशेंट हैं जो ऑर्फन डिसीज से पीड़ित है और उनके लिए उसको जो मेडिसिन मिल रही है ये बहुत महंगी है। महंगी यानी कि हम मस्कुलर डिस्ट्रोफी की एक मेडिसिन, एक डिसीज के लिए 1 डोज की कीमत 16 करोड़ है, तो एफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में ऐसे हमारे पेशेंट को ट्रीटमेंट मिले, उसके लिए मिशन मोड में काम करने के लिए आयोजन करा गया और ऐसी मेडिसिन इंडिया में ही बने। ऐसे कुल मिला के 13 टाइप की बीमारियां हैं, उसमें महत्वपूर्ण बीमारी 6 है। ये 6 बीमारियों की मेडिसिन देश में उपलब्ध नहीं थी। मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे कहूँ, टायरोसेनीमिया टाइप 1 हो, जॉन्डिस, लीवर फेल्योर, लीवर कैंसर, अनट्रीटेड डाई बाय 10 ईयर्स, ऐसे
डिसीज़ में उसका उपयोग होता था, उसकी कैप्सूल और उसका डोज बहुत महंगा था। और ये मेडिसिन 2 mg एक स्वीडन की सॉबी कंपनी बनाती थी और बनाती है, और 2 mg की एक मेडिसिन, एक टैबलेट की कीमत होती थी 5 लाख रुपया। आज देश में उसका रिसर्च हो चुका है, उसको देश में लॉन्च भी करी गई है, लेकिन उसकी कीमत लॉरस लेबोरेटरी ने, भारत की लॉरस लेबोरेटरी ने रखी है 16,000 रुपया। वैसी मेडिसिन देश में बने उसके लिए रिसर्च को प्रोत्साहित करना, कंपनियों को प्रोत्साहित करना, कंपनियों को सपोर्ट करना, ताकि हमारे देश के गरीब और सामान्य नागरिक जो ऑर्फन ड्रग्स की जिसको रिक्वायरमेंट है, ऑर्फन डिसीज़ है, ऐसे लोगों को भी ट्रीटमेंट करने के लिए अवसर मिले। ये प्रयास भी 12 जनवरी को युवा दिवस है, और उस उपलक्ष्य में दिल्ली में भारत मंडपम में विकसित भारत यूथ डायलॉग का आयोजन करा गया है। और विकसित भारत यूथ लीडर डायलॉग में शामिल होने के लिए 25 नवंबर से 5 दिसंबर तक माय भारत प्लेटफॉर्म पर क्विज कंपटीशन का आयोजन करा गया है। देश के बहुत युवाओं ने इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करा है। 10 क्वेश्चंस पूछा जाता है, और जो क्वेश्चंस में सक्सेस रहेंगे, ऐसे यूथ को 2 दिन के लिए यानी कि 11-12 जनवरी को भारत मंडपम में आयोजित विकसित भारत यूथ लीडर डायलॉग में पार्टिसिपेंट करने का अवसर मिलेगा। विकसित भारत के लिए अपना विचार प्रधानमंत्री जी के साथ साझा करने का भी अवसर मिलेगा। मैं देश के कोटि कोटि युवाओं को आग्रह करता हूँ कि आइए आप माय भारत प्लेटफॉर्म पर जाके विकसित भारत यूथ लीडर डायलॉग में पार्टिसिपेंट करने के लिए क्विज कंपटीशन में हिस्सा लीजिए, सक्सेस रहिए, और आपका विचार मोदी जी के सामने विकसित भारत के लिए रखिए।